वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन सेकेंड मोर। आज मैं बताऊंगा दरोगा का मेडिकल कैसे होता है और दरोगा के मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम आपको आएगा या नहीं आएगा। तो सीधी सी बात जान लीजिए कि दरोगा के मेडिकल में कुछ नहीं है। जितना आप डर रहे हैं उतना डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दरोगा का मेडिकल जो होता है वो मेरिट के बाद होता है। जब आपका मेरिट बन गया तो मेन आपका मेरिट है, मेरिट में आपका नाम आ गया, मेरिट में सिलेक्शन हो गया, तो मेडिकल केवल फॉर्मेलिटी के लिए है। आपका देहात सही है तो आपका मेडिकल क्लियर है। थोड़ा सा इधर नौकनी होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ भी थोड़ा इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आँख में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना नॉर्मल चलता है एसआई में। ठीक है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आँख थोड़ा इधर उधर 6/6 नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरिट में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेडिकल केवल मेरिट के बाद ही होता है और वो मेडिकल जो है वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए है। क्योंकि मेरिट के बाद मेडिकल लेना इसका मतलब उसका फॉर्मेलिटी है, केवल मेडिकल ले लेना। कोई विशेष बीमारी नहीं होना चाहिए शरीर में, जैसे एड्स वगैरह हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि एड्स अगर हो जाएगा तो वो भर्ती नहीं लेगा आपका। क्रिटिकल जो बीमारी है वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अब बता रहे हैं कि अब लड़के बहुत सारे पूछ रहे थे क्या क्या चेक होता है। तो देखिए, जब आपका सिलेक्शन होता है ना, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको डीआईजी रेंज में बुलाया जाता है। डीआईजी रेंज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल के लिए आपको सदर अस्पताल में भेज दिया जाता है। उसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी डीआईजी रेंज के सदर अस्पताल में आपको भेज दिया जाएगा मेडिकल के लिए। तो हर एक डीआईजी रेंज में, हर एक सदर अस्पताल में अपना अलग अलग मतलब चेकिंग का एथी होता है, तरीका होता है। कहीं पे एक समान नहीं होता, हर एक जगह अलग अलग चेक होता है। हम लोग के छपरा डिस्ट्रिक्ट में थे तो हम लोगों का ज़्यादा कुछ चेक नहीं हुआ। आई टेस्ट हुआ, आँख हुआ, उसके बाद कान भी चेक हुआ, उसके बाद आँख हो गया, चेक हो गया, कान चेक हो गया, उसके बाद फ्लैट फुट देखा गया, उसके बाद नोकनी देखा गया, बस और कुछ नहीं देखा गया। और बीपी चेक किया गया, बस और कुछ नहीं। ब्लड व्लड भी चेक नहीं हुआ हम लोग का। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, कहीं पे एगो दूगो छोड़ देता है, कहीं पे ले लेता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सदर अस्पताल का अपना अलग अलग नियम होता है, उसी के हिसाब से चलता है। लेकिन ये बात समझ जाइए कि मेडिकल में कुछ नहीं है, मेडिकल में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो है आपका मेरिट है, मेरिट एक बार बन जाएगा। मेडिकल में कोई टेंशन नहीं है। मेडिकल में हर एक लड़का पास हो जाता है। बचा पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन में होता क्या है कि आप पे कोई केस नहीं होना चाहिए, मर्डर जैसा केस नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा केस होगा तो चल जाएगा, झगड़ा वगैरह का चल जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं होना चाहिए। 302 आप पे नहीं होना चाहिए। 302 जो आईपीसी जो होता है वो आप पे नहीं होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन में अगर आप पे छोटा मोटा आपके ऊपर अगर केस है तो पुलिस वेरिफिकेशन में उसको छुपाइएगा मत। छुपाने से और दिक्कत हो जाता है, बाद में आपको निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसलिए छोटा मोटा आप पर केस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन क्रिटिकली केस नहीं होना चाहिए, मर्डर वगैरह का केस नहीं होना चाहिए। ओके, तो मेडिकल में कुछ नहीं है। मेडिकल जितने भी लड़के होते हैं मेरिट में सभी लगभग मेडिकल में पास हो जाते हैं। अब जहाँ तक बात है पुलिस वेरिफिकेशन में, तो पुलिस वेरिफिकेशन में जो इसका मतलब जिसके ऊपर मर्डर का केस होता है वो थोड़ा फंस जाता है। और उसके बाद बाकी नॉर्मल जो केस होता है उसको छुपाइएगा मत। जो वहाँ पर पूछेगा, इंस्पेक्टर रेंज का अधिकारी आता है, वो जो पूछेगा तो उसके बारे में सही सही बता दीजिएगा। अगर छोटा मोटा केस होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा, लेकिन छुपाइएगा मत। तो ये रहा मेडिकल के बारे में। मेडिकल के बारे में हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चेक हुआ था। आँख चेक हुआ था, कान चेक हुआ था, उसके बाद फ्लैट फुट चेक हुआ था, उसके बाद नौकनी चेक हुआ था, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक हुआ था। उसके बाद कुछ नहीं चेक हुआ। जिसमें नौकरी में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता था तो वो ले लेता था, क्योंकि मेडिकल मतलब उतना केवल फॉर्मेलिटी, क्योंकि आपका मेरिट पहले ही बन चुका है। अगर मेडिकल हार्ड होता तो समझिए कि मेरिट से पहले आपका मेडिकल लिया जाता। अगर मेरिट से पहले आपका मेडिकल लिया जाता तो इसका मतलब था कि मेडिकल मतलब नेसेसरी है, मेडिकल को अच्छी तरह से जांच किया जाता है। लेकिन मेरिट के बाद का मतलब मेडिकल लेना, इसका तात्पर्य यही है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो केवल लिया जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी वीडियो को समझे होंगे, सभी बातों को। मेडिकल संबंधित जितना भी आपका क्वेश्चन होगा वो सब क्लियर हो गया होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में भी बता दिए। तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई में लगे रहिए। और घटना चक्र का बुक बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे कौन से पब्लिकेशन के लिए, तो घटना चक्र एक पब्लिकेशन ही है, और वो वाला लीजिएगा। स्पेशल मतलब बिहार स्पेशल मत लीजिएगा, जो सेंट्रल जो IAS होता है
यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो इंक्लूड होता है वो वाला लीजिएगा, और इंडिविजुअल लीजिएगा जो अलग अलग सब्जेक्ट का होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस जो होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है वो अलग अलग जो आता है उसका लीजिएगा किताब। उसमें स्टेट पीसीएस RIS दोनों वाला लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का कम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन बैंक थोड़ा अच्छा खासा मिल जाता है, पढ़ाई में लग रही है। ज़रूर एक दिन एक सफलता होइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।